97.6% मामूली बात नहीं। तो जब पापा ने और बहन ने बताया आपको कि आशिमा आपका रिजल्ट ये है, तो बिल्कुल उछल पड़ी होंगी आप तो। हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई थी। मेरी मम्मी की लास्ट ईयर अप्रैल में डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। मम्मी की डेथ हो गई थी लास्ट ईयर अप्रैल में। हाँ, अप्रैल। तो उसके बाद जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ गया। हाँ, बिग चेंज था। स्टार्टिंग का कुछ मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म जो 10th क्लास का होता है, वो उस समय थोड़ा सा अप एंड डाउन इमोशंस हो रहे थे। जब हम 4th क्लास में थे तो उस समय जिद करके एक बार फास्टिंग रखा था और एंड में कंप्लीट भी हो गया था, तब कुछ खाए भी नहीं थे। तो उस दिन में मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, तो मेरे को भी लगता है कि आज अगर मम्मी रोने लगी थी। हाँ, मम्मी रोने लगी थी। 3 घंटे भी बैठते हैं तो आधे घंटे दिमाग कहीं और रहता है और 2.5 आवर की कॉपी पे दिमाग रहता है। क्या बात कर रही हैं आप? 2.5 आवर ही कॉपी पर दिमाग रहता है। तो जितना टाइम रहता है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। उस समय कंसंट्रेशन हाई रहता है। आधे घंटे मेरे को भी पता है कि मैं वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे को पता है कि बाकी के 2.5 आवर्स मेरे को कैसे करने हैं। टॉप करना है तो कौन सी रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी? वो आपके साइकिल पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग 12-1 बजे तक रात को जागते हैं, बहुत सारे की नींद जल्दी खुल जाती है, वो 2 बजे उठ भी जाते हैं। आशिमा की मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। मॉर्निंग है तो सुबह सुबह उठ करके कितने बजे? 3:30 या 4 o'clock तक आगे 3:30 बजे उठ जाती थी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज हम आपको उस बेटी से मिलाने जा रहे हैं जिस बेटी ने अपने पिता के अधूरे ख्वाब को पूरा किया है और अब इस बेटी का डंका हर तरफ बज रहा है। देखिए, वो बेटी कौन है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप उससे पहले बखूबी जानते होंगे कि आज आईसीएसई क्लास 10th का रिजल्ट जारी हुआ है और हर तरफ आशिमा खान का डंका बज रहा है। तो आइए फिर आपको भी मिलाते हैं आशिमा खान से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आशिमा। थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा आप यहाँ पे आई मुझसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो खूब बधाई आपको। आपको मालूम है ना कि आपका डंका हर तरफ बज रहा है। हाँ, अब सब जानते हैं कि आशिमा खान कौन है। अच्छा लग रहा है ये जान करके कि जो हार्ड वर्क किया था वो कुछ पे ऑफ कर रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या आशिमा ने एक्सपेक्ट किया था कि रिजल्ट ऐसा ही होगा? हाँ, एक्सपेक्टेशन के जितना ही है, और भी आ सकता था अगर और मेहनत करते तो। और भी आ सकता था। हाँ, आ सकता था अगर थोड़ा सा और कर देते तो जरूर आता। देखिए, बिल्कुल टॉपर्स की तरह बात कर रही हैं आशिमा खान। आशिमा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा? पापा ने देखा, मम्मी ने देखा, भाई ने देखा, बहन ने देखा या चाचू ने देखकर बताया? सबसे पहले तो पहले आधे घंटे पहले ही हम होल के सिस्टम में बैठे हुए थे कि कब आएगा, टाइमिंग लगा दिया था अलार्म। फिर उसके बाद जब 5-10 मिनट हो गया ना तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो गया, तो हम चले गए यहाँ से और बोले पापा जाके आप बैठिए कब आता है। और बहन भी वहीं पे थी, मम्मी तो नहीं है अभी। तो जब रिजल्ट आया हम काउंट डाउन कर रहे थे कि 1 मिनट अब बचा हुआ है। जैसे ही हो गया सबसे पहले पापा रिजल्ट देखे और बहन को नंबर्स बताया कि काउंट करो परसेंटेज कितना है। फिर 97.6% आया था। 97.6% मामूली बात नहीं है। मामूली बात नहीं है आशिमा ये। अ, इमोशनल हो रही है। नहीं वो और भी आ सकते हैं लेकिन। और भी आ सकता था। हाँ, क्या उम्मीद थी, कितना आ सकता था? 98 आ सकते थे अगर थोड़ी सी गड़बड़ी नहीं होती। लाइक गड़बड़ी कहाँ पर कर दी? पेपर देखते हुए एक्साइटेड हो जाना और जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देना या फिर क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में स्किप कर देना फिर एंडिंग में रीअटेम्प्ट करना। अच्छा, तो यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, हाँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा तो हर है। तरफ डंका बज रहा है आशिमा। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। तो जब पापा ने और बहन ने बताया आपको कि आशिमा आपका रिजल्ट ये है, तो बिल्कुल उछल पड़ी होंगी आप तो। हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई थी। बहुत खुशी हुई थी। बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, आपने अभी बताया कि मम्मी नहीं है, कहाँ है मम्मी?
मेरी मम्मी की लास्ट ईयर अप्रैल में डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। मम्मी की डेथ हो गई थी लास्ट ईयर अप्रैल में। हाँ, अप्रैल। तो उसके बाद जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ गया। हाँ, बिग चेंज था। हम्म। स्टार्टिंग का कुछ मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट फर्स्ट टर्म जो 10th क्लास का होता है, हम्म। वो उस समय थोड़ा सा अप अप एंड डाउन इमोशंस हो रहे थे। तो हम्म। वो उतना अच्छा फेज नहीं था, पर हैंडल हो गया, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया कई धीरे धीरे। सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा उस वक्त आशिमा को। हाँ, होता है, सबके साथ होता है। एक हम्म। मेरे 10th क्लास में एक पोएम है, व्हेन द ग्रेट ट्रीज फॉल। उसमें बताया गया है कि जब महान लोग बढ़ते हैं, तो वो जो पीछे छोड़ करके जाते हैं उनको वो एक इंस्पिरेशन देते हैं। हम्म। और हीलिंग होती है। स्टार्टिंग में बुरा भी लगता है, हम्म। रिग्रेट्स आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब नॉर्मल हो जाते हैं, और आदमी फिर शांत हो जाता है, पहले जैसा हो जाता है। हम्म। हालांकि वो पहले जैसा कभी हो नहीं सकता है, लेकिन हम पहले लोग। जैसा कभी हो नहीं सकता है। आशिमा भी पहले जैसी हो नहीं सकती। हाँ, नहीं हो सकते हैं, लेकिन और भी अच्छे हो सकते हैं कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते थे हम्म। जिन्होंने हमें इतनी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दिया आगे बढ़ने के लिए। मम्मी कितनी याद आ रही बहुत याद आ रही है, अगर वो अभी होती तो सबसे ज्यादा वो रो रही होती। और है। ये सबसे पहली बार जैसे फास्टिंग होता है ना, जब हम 4th क्लास में थे तो उस समय जिद करके एक बार फास्टिंग रखा था, और एंड में कंप्लीट भी हो गया था, मतलब कुछ खाए भी नहीं थे। तो उस दिन में मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। तो मेरे को भी लगता है कि आज अगर मम्मी वो। रोने लगी थी। हाँ, मम्मी रोने लगी थी, किस कर रही थी, बोल रही थी कि हाँ। तुम कर ली, को विश्वास नहीं हो रहा तुम कैसे कर ली। तो हम्म। अभी भी होती तो बहुत ही रो रही होती, और हम्म। हग करती, अच्छा लगता। हम्म। तो ये चीज थोड़ी सी मिसिंग है। थोड़ी सी मिसिंग है। हाँ, और पापा ने कितना सपोर्ट किया। पापा ने तो बहुत सपोर्ट किया, पहले जैसे थे वैसे अभी भी है, और उसी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाना चाहते हैं, दिखाना हम्म। चाहते हैं सब कुछ नॉर्मल है, पापा और दिखाना नॉर्मली ट्रीट चाहते हैं कि करते हैं। सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं, और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम्म। अच्छी तरीके से पढ़ाई की जाए, और हम्म। पढ़ाई का वातावरण बना रहे। पढ़ाई का वातावरण बना रहे और आशिमा कहीं पर कमजोर ना पड़े। हाँ, पापा ये ट्राई करते हैं। हाँ। पापा ये ट्राई करते हैं। आशिमा थोड़ा ये बताइए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर टॉप करना है तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं 12-12 घंटे पढ़ते थे, 14-14 घंटे पढ़ते थे। मेरे से इतना नहीं हो पाता है। 3 घंटे भी बैठते हैं तो आधे घंटे दिमाग कहीं और रहता है, हम्म। और 2.5 आवर की कॉपी पे दिमाग रहता है। क्या लेकिन बात कर रही हैं आप। 2.5 आवर ही कॉपी पर दिमाग रहता है। तो जितना टाइम रहता है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। हम्म। उस समय कंसंट्रेशन हाई रहता है। आधे घंटे मेरे को भी पता है कि मैं वेस्ट कर रही हूँ, तो हम्म। मेरे को पता है कि बाकी के 2.5 आवर्स मेरे को कैसे करने हैं। बिल्कुल। देखिए सब जानना चाह रहे हैं, सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर टॉपर की रूटीन क्या होती है। सब जानना चाह रहे हैं कि टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि रूटीन क्या होती है। रूटीन टॉप करना है तो कौन सी रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। वो आपके साइकिल पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग 12-1 बजे तक रात को जागते हैं, बहुत हम्म। सारे की नींद जल्दी खुल जाती है, वो 2 बजे उठ भी जाते तो हैं या 3 आशिमा बजे की उठ रूटीन जाते क्या है। हैं। मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। हाँ हाँ। हम मॉर्निंग है तो सुबह-सुबह उठ करके कितने बजे। 3:30 या 4 o'clock तक आगे-पीछे। 3:30 बजे उठ जाती थी। हाँ, साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं। क्या बात है। और सोते कितने बजे हैं। 8:30 सो जाते हैं। आजकल थोड़ा-सा मेरा क्लासेस लेट हो रहा है तो हम्म। 9:30 तक चला जाता है। अच्छा और उसके बाद क्या करती थी उठकर। उसके बाद जैसे रूटीन हम्म। बनाया है कि अभी रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन जिस हम्म। सब्जेक्ट का चल रहा है उसको पहले आगे बढ़ाना है, फिर थोड़ी देर का ब्रेक लेना है, खाना खाना है, उसके बाद फिर जो स्कूल भी तो जाना पड़ता होगा। स्कूल, हाँ, स्कूल भी जाना पड़ता है। ये मेरा क्या है कि स्कूल वीक हम्म। में 5-6 डेज जाओ, और कभी कभी एब्सेंट भी कर सकते हो एंड में, वीकेंड्स में, हम्म। सैटरडे को, कि तुम्हारा अगर कोई बैकलॉग हो गया है तो उसको कंप्लीट कर सको। हम्म। क्योंकि स्कूल में टीचर्स आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हारे पीछे का कंप्लीट नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम्म। तो उस बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए वीकेंड्स पे कभी कभी छुट्टी ले सकते हैं। हम्म। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने के बाद जो थके होते हैं ना, तो उसके कारण कभी कभी नहीं हो पाता है। ठीक तो है।
थके हुए हो तो एक नैप ले लो और फिर हम्म। इफिशिएंटली कंटिन्यू करो अपनी स्टडीज को। हम्म। और हो सके तो लेट नाइट्स भी कर सकते हैं। हम्म। कर थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताइए आशिमा। स्कूल में मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन हूँ, तो हम्म। ज्यादा बातचीत नहीं करती हूँ। स्कूल का नाम बताइए। लोहिया नगर माउंट कार्मल हाई हाँ हाँ। स्कूल से हूँ। तो स्कूल में टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी हम्म। तरीके से बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और जहाँ उन्हें दिखता है कि कोई कमी है तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए आइडियाज और ट्रिक्स भी बताते हैं। हम्म। यानी कि स्कूल का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला है आशिमा को। हाँ, स्कूल का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जी। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी है, बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझती है और बच्चों की हेल्प करती। आप बताइए कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं। नोट्स जो बहुत ये सारे। आपकी नोट्स वाली कॉपी है। हाँ, ये मेरी नोट्स वाली थोड़ा सा कॉपी है। दिखा सकती हैं आप। हम कैमरा पर्सन को भी बोलेंगे कि थोड़ा सा इधर दिखाइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आशिमा कैसे बनाते हैं नोट्स। नोट्स जैसे ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास 11th का पहला फिजिक्स का चैप्टर है, इसका मैंने नोट्स बनाया। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे टीचर जो लिखवाते हैं उसको छापते जाते हैं, मैं हाँ। छापती नहीं हूँ। जो मुझे समझ में आता है मैं उसे अपने लैंग्वेज में लिखती हूँ। उसमें अपनी लैंग्वेज में लिखती व्हाट्सएप हैं। लैंग्वेज में भी लिखा होगा बहुत सारे, जैसे ये किसी से मिलकर नहीं बनते हैं, तो मैं राइट। हिंदी में लिख देती हूँ कभी कभी, अगर हाँ मुझे हाँ। लगता है कि बाद में नहीं समझ में आएगा, इसको हाँ। हिंदी में लिखना और चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कई सारे डायग्राम्स भी आपने बना रखे हैं। हाँ, वो डायग्राम्स समझने में, विजुअलाइज करने में थिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, हम्म। खास करके जब ये फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट हो। यानी कि टॉपर्स नोट्स ऐसे ही बनाते हैं। हाँ। ऐसे ही बनाते हैं। हाँ, ऐसे ही और बनाते हैं। ये देखिए टॉपर का कमरा कैसा होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपको यहाँ पर एक कंप्यूटर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक बोर्ड भी नजर आ रहा होगा, कैलेंडर भी नजर आ रहा होगा, स्टिकी नोट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, कई सारी किताबें भी हैं, और यहाँ पर ये वाइट वाला बोर्ड भी है आशमा। वो यानी कि टॉप करने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। मैं कर लेती हूँ कि इमेजिनरी बच्चे हैं मेरे सामने, मुझे उनको एक्सप्लेन करना है जो मेरे को समझ में आया। अच्छा। इसलिए मैं बोर्ड का यूज करती हूँ कि बहुत सारे इमेजिनरी बच्चे हैं, हाँ उन्हें हाँ। मुझे कुछ डिलीवर करना है, जो मेरे को आज हम्म। समझा है वो सब कुछ उन्हें भी समझा देना है जो समझ में उन्हें आएगा। भी समझा देना है। हाँ। तो अब आगे क्या सोचा है आशिमा ने, क्या करना है आगे, कुछ सोचा है, कुछ तय किया है। मुझे इंजीनियरिंग करना है, जेई मेंस क्लियर करूंगी पहले, फिर एडवांस करूंगी। फर्स्ट फोकस बोर्ड पे ही हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे 12th के बोर्ड में अच्छा करते हैं उनका मेंस और एडवांस आसानी से हो जाता है, कि मेरे को चेक करना पड़ता है ना कि किस में कितना होता है, तो कभी कभी देख लेते हैं। हम्म। तो स्कूल गोइंग बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, मेरे हम्म। ऑनलाइन टीचर्स ने भी बताया है कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका अच्छा होता है और वो बोर्ड पे भी यानी कि फोकस तय करते कर हैं। लिया है। हाँ। तय कर लिया है कि आगे क्या कुछ करना है। हाँ, वो सब डिसाइडेड है। एग्जाम के नेक्स्ट डे ही, हम्म। उससे पहले ही डिसाइड हो गया था कि हम्म। एग्जाम उस दिन देकर के आना है। मेरा मॉड्यूल्स वगैरह भी हम्म। सब कुछ आ गया था, एक दो दिन का छुट्टी लिया था, उसके हम्म। बाद से फिर स्टार्ट किया था। देखिए आशिमा के पिताजी भी यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जितना असीमा ने मेहनत किया था, आज उसको उसका फल मिला है। बहुत ही खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश हैं। मतलब आपका चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा है। बिल्कुल खुशी तो होती ही है जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनके आगे के जर्नी के लिए मोटिवेशन भी मिलता है, और प्लस बच्चे में एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी जाग जाता है कि ठीक है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। मिल रहा है। और मैंने शुरू में ही कहा था कि बेटी ने पिता के अधूरे ख्वाब को पूरा किया। गलत तो नहीं कह रहे थे हम। एकदम नहीं। जब मैंने भी आईसीएसई बोर्ड से ही पढ़ाई की है, हम्म। तो जिस दिन और उसी स्कूल से पढ़ाई की है जिस स्कूल में बिटिया पढ़ती है। बिल्कुल उसी स्कूल में पढ़ाई की, हाँ। लेकिन असीमा की तरह बोर्ड में मेरा परसेंटेज 98 के करीब नहीं था, हम्म। लेकिन जब मैं वहां से जा रहा था ना, उस समय मेरे मन में एक फीलिंग आया कि यार मैं चाहता तो मैं कर सकता था। कर तो सकता घर पे आके बहुत उदास बैठे, तो मेरी माँ बोली ना कि तुम एक बार और पढ़ना। तो हम बोले यार अब कैसे पढ़ेंगे? तो बोले कि एक बार तुम्हारे पास में बचपन जीने का फिर से समय आएगा, हाँ हाँ। जब तुम अपनी अपने बचपन में जो तुम करना चाहते थे वो किसी के थ्रू करना। तो असीमा 1 में थी तो हम भी 1 में ही थे। हम्म। जब असीमा 4 में थी तो हम भी 4 में ही थे। जी। जब असीमा 10th में गई तो हम भी 10th में ही थे। जी। और इसके साथ में मतलब
दिन भर लगे रहते थे दोनों बाप बेटी कि यार ऐसे करना है वैसे करना है। हम लोग अपना 100% नहीं दे पाए। अगर 100% दे पाते, कहीं ना कहीं कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस के कारण डिस्ट्रैक्शन हो गया। हम्म। अगर 100% दे पाते, पत्नी का निधन भी हो गया। बस वही डिस्ट्रैक्शन था, हाँ, हाँ। उसमें संभलने में। तब कैसे संभाला? आशिमा को कैसे संभाला? खुद को कैसे संभाला? देखिए क्या होता है ना कि जब कोई ट्रेजेडी होता है ना, तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी ऑलमाइटी होते हैं, वो इंसान को उसको सहने की शक्ति दे देते हैं। हम्म। ठीक है ना, लेकिन क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है। हम्म। डिस्ट्रैक्शन में हम लोगों का थोड़ा सा पढ़ाई भी सफर किया। जब हम्म। तक हम लोग संभाल पाते चीजों को, तो आप कह लीजिए कि 2 नंबर वहां पे चला गया। अदरवाइज में वी आर क्वाइट होपफुल कि हम लोग यार बोर्ड में अच्छा कर लेंगे, और हम लोग का टारगेट तो 100% ही था। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 98% भी ठीक ही होता है। बहुत 98 अच्छा होता है। बिल्कुल 98% जी। भी अच्छा होता है। हाँ। चलिए, अब इसके बाद में एक बार मेरी जर्नी कंटिन्यू ही है, इसकी छोटी बहन है। अब तो असीमा 11th-12th में जाएगी। और आप भी 11th-12th में जाइएगा। चले गए हैं। जी, जी। 11th-12th में हाँ, हाँ। चले गए हैं। अब तो मेरी 2 क्लासेस हो रही है ना, एक 11th-12th की और एक 8 क्लास की। अच्छा, छोटी वाली बेटी 8 हाँ, में है। छोटी वाली 8 में है। हाँ, हाँ, तो हाँ। बस वही है, ये चीज़ जो है वो चलते गया। हुँ, आज इस जो इस हॉल्ट बोल लीजिए, हुँ। यहाँ पर आकर के जब रुकते हैं, तो अपने मेहनत को याद करते हैं, तो सेल्फ सैटिस्फैक्शन होता है। माँ की बात भी याद आती है। हाँ, इसकी मम्मी की भी बात याद आती है, क्योंकि जब वो पेन में थी, हुँ, तो वो अपने पेन को ये नहीं कभी भी कहती थी, अपने बेटी को मुझसे बोलती थी कि ऐसे है वैसे है। लेकिन जब मेरी दोनों बेटी आ जाती थी, तो इन लोग को डिस्ट्रैक्शन ना हो, इन लोग को हुँ, सैडनेस ना हो, हुँ। तो वो अपने पेन को भी इन लोगों के सामने कभी रिवील नहीं करती थी। पत्नी याद आ रही है आज। पत्नी है आज, मतलब याद तो नहीं आती है। याद इसलिए नहीं आती कि ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता जब हम भूले हुए होते हैं। हम तो कभी भी नहीं भूलते हैं। हुँ, कल भी नहीं भूल रहे थे, आज भी नहीं भूल रहे हैं। हुँ। और वो भावुक भी हो रहे नहीं, भावुक तो नहीं हो रहे हैं, हैं। हुँ। लेकिन हाँ, वो आँसू आ गए, आँसू आ गए। हाँ, तो वो तो हाँ, उनको मतलब भूलेंगे कैसे? नहीं भूल सकते ना, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। नहीं भूल सकते। हाँ, नहीं भूल सकते। उनका भी सैक्रिफाइस है। उन्हों बिल्कुल। हाँ, आज अगर सीमा इतना अच्छा परसेंटेज अपने बोर्ड में लेके आई है, तो कहीं न कहीं उनका तो योगदान नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। बहुत सारे पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? पेरेंट्स के लिए तो एक ही चीज़ बोलेंगे कि भैया, समय किसी के पास में हुँ, नहीं होता है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि वो समय आप किसके लिए व्यतीत कर रहे हैं। हुँ, अगर आप व्यतीत कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके साथ में पढ़िए ना, उनको देखिए ना। हुँ, आप इसको एक स्पोर्ट्समैन की तरह लीजिए। जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, हुँ, तो मुझसे पूछते हैं लोग कि कैसे पढ़ते हैं? बोले यार, बहुत मज़ा आता है। आप एक हुँ। बार आज़मा के तो देखो, जी। अगर मज़ा ना आए तो बोलना। आप हुँ, इस जो पढ़ाई को देखने का मेरा नज़रिया है ना, वो क्या हुँ, है कि हम एक स्पोर्ट्समैन की तरह सोचते हैं। हुँ, अगर आप मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, हुँ। तो जब आप फील्ड पे उतरते हैं, तो आप क्या सोच के उतरते हैं कि हम अच्छा करेंगे? बिल्कुल, टॉप करेंगे कि नहीं? हो सकता है मेरी बेटी बिहार में टॉपर नहीं है, लेकिन 98% अपने आप में एक माइलस्टोन है। बिल्कुल माइलस्टोन है। जी। कितने कितने बच्चे होंगे जो 98% लेकर के आए होंगे? उनकी नंबर होगी 10 हुँ, होंगे, 20 होंगे, 50, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक, आप देखिए, अगर कोई क्रिकेट मैच होता है, हाँ, अगर दोनों का क्लोज़ फाइट होता है, तो लोग क्या, हाँ। यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया मैच था। यानी कि पढ़ाई करिए मज़े के लिए, ब बर्डन मत ब समझिए ब पढ़ाई को। अगर पढ़ाई को बर्डन करेंगे ना, तो फिर हाँ, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा तो आप अच्छे से अपना 100% नहीं चलिए, दे पाएँगे। जी, जी। अभी हाँ, क्या होता था कि जब असीमा पढ़ती थी, हाँ। जब उसका एग्ज़ाम आने वाला रहता था, तो हम लोग एकदम प्लेयर्स की तरह एक्टिव मोड में आ जाते हुँ, थे हुँ। कि एक्टिव मोड में ये चैप्टर है, इसे पढ़ना है, आगे का ये रिवीजन, इस ये वाला क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ये हुँ, वाला हो सकता है, ये देखो, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना, अंदर का छोड़ना नहीं। एक बिल्कुल। सेंटेंस का अगर मान लीजिए, एक लिटरेचर का ही ले लीजिए, हाँ, आईसीएसई का इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग होता है, राइट। उसमें ढेर सारा पढ़ना होता है, हाँ, तो उसमें आपको शेक्सपियर का बिल्कुल, ड्रामा बिल्कुल, भी बिल्कुल। है। तो उसमें हम लोग क्या सोचते थे ना कि जो इम्पोर्टेंट हुँ, कोट्स है ना, उसको रख लो।
वो हम लोग के एसेट के रूप में काम करेगा आंसर लिखने में। साइंस है अगर, तो एक सेंटेंस से 10 तरीके का क्वेश्चन बना लो। उसी सेंटेंस से ज्योग्राफी में हम लोग सिंपल सिंपल वो यानी कि बाप बेटी मिलकर पढ़ते थे। चलिए अंतिम सवाल आशिमा से ही जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, जिनका 10वीं की परीक्षा भी जिनकी होगी वो भी आपको सुन रहे हैं। तो अब हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि उनको क्या कहिएगा? कौन सा गुरु मंत्र देंगी उनको आशिमा खान? रिवीजन रिवीजन करते रहो, रिवीजन करोगे तो चीजें नहीं भूलोगे, वरना एंडिंग में जब पूरे बुक का तुम्हारे को एक ही साथ एग्जाम देना पड़ेगा तो दिक्कत आएगी। एंडिंग तक तुम्हें शुरू फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक याद रहेगा, तो उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। यानी कि कभी हिम्मत नहीं हारना है, रिवीजन करते रहना है और पढ़ाई को कभी भी बर्डन नहीं समझना है। तो सुना आपने कि आशिमा खान ने आपको क्या कुछ बताया है और आशिमा खान के पिताजी ने भी आपको बहुत कुछ बता दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।